स्वागत है आपका यूपी सुपरफास्ट खबर में। मैं हूं आपके साथ नांसी कनौजिया। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत पूरा लाल कुआं शहर दुल्हन की तरह सजा व मनाया गया दीप उत्सव। मंदिरों में भजन कीर्तन संध्या का विशेष आयोजन। इस मौके पर 25 एकड़ कॉलोनी स्थित शिव मंदिर प्रांगण को 2500 रुपए दीपों से जगमगाया। उत्तराखंड के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों की होगी पढ़ाई। फरवरी से शिक्षकों की भी भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को देहरादून में रैली। सम्मिलित होंगे प्रदेश भर से कार्यकर्ता। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी हिस्सा लेने के निर्देश। राममय हुआ डोईवाला। सड़कों पर राम भक्तों का उमड़ा सैलाब। देर रात तक भक्ति में डूबे रहे राम भक्त। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संबंध में पर झूमते रहे और दीप जलाकर मनाई दीपावली। बागेश्वर के गरुड़ तहसील से गरुड़ सिविल सोसाइटी के बैनर तले चलाए जा रहे बंदर भगाओ खेती बचाओ आंदोलन का विस्तार फरवरी माह से होने वाला है। गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बागेश्वर पहुंचकर प्रेस वार्ता की और क्षेत्र के ग्रामीणों से 10 फरवरी को बैजनाथ चलो की अपील की। देहरादून में भाजपा चलाएगी दर्शन अभियान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा शुरू करने जा रही है अभियान। भाजपा राम मंदिर दर्शन अभियान करने जा रही है शुरू। हर रोज लोकसभा से 6000 भक्तों को ले जाया जाएगा अयोध्या। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा अभियान। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामनगर में अलग ही उत्साह का माहौल। चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भगवान श्री राम का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। जगह जगह भव्य आतिशबाजी हुई। भाजपा अब चलाएगी दर्शन अभियान। राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करेगी भाजपा। हर लोकसभा से 6000 भक्तों को ले जाया जाएगा अयोध्या। 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलेगा अभियान। लक्सर की भीकमपुर पुलिस ने अवैध खनन पर की छापेमारी के दौरान एक जेसीबी और डंपर को खनन एक्ट में किया सीज। भोगपुर में स्वतंत्र स्टेशन क्रशर के पास कर रहे थे अवैध खनन। कार्रवाई करने के लिए बनाई गई थी अलग अलग टीम। नैनीताल में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने तल्लीताल में भजन संध्या व महाआरती में प्रतिभाग किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में सरकार सभी सुविधा विकसित कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरू। 26 से लेकर 28 जनवरी तक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का होगा आयोजन। टिकटों के बंटवारे को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का भी किया जाएगा आयोजन। बीजेपी में लोकसभा चुनावों को देखते हुए नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। पार्टी ने विधानसभा और संयोजक भी नियुक्त किए। लोकसभा सीटों के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम प्रतीक रहे हैं और उनको भारत के युवाओं को भारत के उस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। लखनऊ में सीएम योगी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एलजी उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने शिष्टाचार भेंट किए। लखनऊ सीएम आवास में शिष्टाचार हुई भेंट। अयोध्या कैंट लखनऊ स्पेशल ट्रेन 2 दिन रहेगी निरस्त। जफराबाद रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग काम कर रहा है। ऐसे में अयोध्या कैंट लखनऊ ट्रेन 23 और 24 को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 19 ट्रेनों को बदले हुए रूट चलाया जाएगा। बहराइच में गायघाट पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर और कार की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में कार सवार चालक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद लोग जाम पुलिस की ने घंटों मशक्कत पर खुलवाया जाम। अमेठी में शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। डीजे में करंट उतरने से 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल। एक बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चे को किया लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। हादसे के बाद परिजन का रो कर हाल बुरा। सूचना पर जिला अस्पताल डीएमएसपी सीएमओ और स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता व जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे। कानपुर के जूही बसंती नगर में एक घर में कोयला की अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचे डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार परिजनों से ली जानकारी। परिजन पोस्टमार्टम को नहीं हो रहे हैं राजी।
गाजियाबाद में 2 स्थानों पर अग्निकांड, 14वें फ्लोर पर फ्लैट में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जला। वहीं सॉस से भरा ट्रक में लगी आग, दोनों स्थानों पर कोई जनहानि नहीं हुई। फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर पाया काबू। उन्नाव में दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों ने दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटे मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का मामला सामने जलकर रहा। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में बर्तन की दुकान में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद महोबा में सनातन एकता का संदेश देने के लिए सांसद ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों के पैर धुले। 6 सफाई कर्मियों के पैर धुलने के बाद माला पहनाकर और अंग वस्त्र दे करके सम्मानित। सम्मान मिलने के बाद सफाई कर्मियों ने जय श्री राम के जमकर नारे लगाए। कानपुर में दैविक कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। दक्षिण के वहीनगर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का किया गया आयोजन। प्रभु राम के गुणगान किए गए, तत्पश्चात सभी को प्रसाद बांटा गया। कानपुर में डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार की दरियादिली, तिरंगा बेच रहे बच्चे पर पसीजा दिल। बच्चों को तिरंगा जैकेट और जूते के भेंट। परेड का सद्भावना चौकी में ड्यूटी पर तैनात थे डीसीपी। पहले भी कई नेक कार्यों में योगदान दे चुके हैं प्रमोद कुमार। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक के साथ जमकर की मारपीट। लात घूसों से जमीन पर डालकर युवक को पीटा गया। स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित होते देख हमलावर हुए फरार। पीड़ित ने पुलिस से की लिखित शिकायत। अलीगढ़ में भाजयुमो नेता दरोगा में वाहन पार्क करने को लेकर हुई है भिड़ंत। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेंटर पॉइंट पर लगाया जाम। पुलिस प्रशासन मुरादाबाद के लगाए नारे। चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता, घंटों लगा रहा जाम। सूचना पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बामुश्किल समझा बुझाकर खुलवाया जाम। देवबंद में धूप सेकने बाहर निकले नाग बाबा। सर्दी परेशान होकर धूप सेकने सड़क पर निकला नाग। राहगीरों को रोका रास्ता। ग्रामीणों की मदद से नाग बाबा को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। थाना नागल क्षेत्र का गांव भलसवा ईसापुर का मामला है। अमरोहा में मोबाइल में कार्टून देखने वाले बच्ची की हार्ट अटैक से मौत। बच्ची के हाथ से मोबाइल गिरने पर परिजनों को चला पता। बच्ची को आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में अवैध खनन का काला कारोबार। थाना अध्यक्ष और खनन माफियाओं की मिलीभगत से चलते अमरिया क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिसकी ग्रामीणों, राहगीरों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अमरोहा पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस को देखकर चेकिंग पॉइंट से भाग रहे शातिर चोर के पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। कई दुकानों में शातिर चोर ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस किए बरामद। एटा में एम्बुलेंस संचालक का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में एम्बुलेंस संचालक युवक की जेब से पैसे निकाल रहा। वायरल वीडियो जनपद एटा की कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत डाक बगलिया का बताया जा रहा है मामला। शाहजहांपुर में सदर बाजार स्थित दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद आग बुझाने की कर रही है कोशिश। थाना सदर बाजार का मामला। देवबंद में पुलिस की लापरवाही एक बार फिर आई सामने। 10 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिला। मृतक पिछले 10 दिनों से था लापता। पिछले 10 दिन से मृतक को नहीं खोज पाई थी पुलिस। पूरे देश में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया नव मतदाता सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से कर रहे संवाद। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता की। अमरोहा में एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर किया पलटवार। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष ने आचार्य के अंदर बताई गोडसे की आत्मा। बीते दिनों कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने असुद्दीन ओवैसी को लेकर दिया था बयान।
सोनभद्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पैदल जा रही महिला को कुचला। हादसे में वृद्ध महिला की हुई दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को और वाहन को कब्जे में लिया है। पीलीभीत में टीबी ग्रसित लोगों को बांटी गई पौष्टिक आहार किट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान में अंतर्गत बांटी गई किट। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने उपलब्ध कराई पौष्टिक आहार किट। जिला क्षय रोग केंद्रों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस साल भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। यूपी दिवस पर दिया जाएगा सम्मान, जिसमें लखनऊ के डॉक्टर ऋतु करीधल श्रीवास्तव और कानपुर के नवीन तिवारी को दिया जाएगा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राष्ट्रपति नेताजी ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध का प्रदर्शन किया है। अद्वितीय साहस और करिश्मा ने लड़ने के लिए प्रेरित किया। यूपी में बीजेपी के राम जन्मभूमि तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जनवरी से अभियान की करेंगे शुरुआत। जेपी नड्डा अयोध्या से करेंगे राम तीर्थ दर्शन अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा 11 बजे अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि की करेंगे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की मूर्ति हुई स्थापित। राम मंदिर भक्तों के लिए खुला दरबार। हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में आम लोगों को दर्शन शुरू। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दिन में 6 बार होगी रामलला की आरती। जारी होंगे पास। 24 घंटे के आठों पहर होगी अष्टांग सेवा। आरती के समय श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री रहेगी बंद। चंदौली में 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा। 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर देंगे धरना। धान खरीदी में लगाया अनियमितता का आरोप। डीएम से की जांच की मांग। जालौन में डंपर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस। 36 से ज्यादा घायल। 12 हायर सेंटर रेफर। चित्रकूट से मथुरा दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। अमेठी में करंट लगने से हादसे का मामला। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। मुआवजे की तुरंत घोषणा की जाए। परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। शोभा यात्रा के दौरान डीजे में उतरा तथा करंट। अयोध्या में रामलला की मूर्ति हुई स्थापित। रामलला की मूर्ति 5 साल के बाल स्वरूप में दिखी। 5 साल के बालक की तरह उन्हें किया गया दुलार। राजा की तरह उनका किया गया श्रृंगार। आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू रामलला के दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की हुई पहली आरती। 3 बजे से ही राम भक्तों ने लगाई लाइन। विधि विधान से विराजमान हुए रामलला। रामलला की स्थापना के बाद बिठूर के विकास की मांग तेज। अयोध्या वाराणसी की तरह बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम सहित अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्र विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। डीएम ने भी इसका प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। अयोध्या में साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती राम मंदिर आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर एक साथ मिली तो फफक कर रो पड़ी। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में मनी दिवाली। कल्याणपुर स्थित आदिशक्ति मां वैष्णो शिवधाम पर मनाया गया दीपोत्सव। कल्याणपुर में लोगों ने जमकर किया आतिशबाजी। राम भक्तों ने झूमकर नाचकर मनाया दीपोत्सव पर्व। मंदिर पर पहुंचे सैकड़ों राम भक्त रामधुन पर झूमे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राममय में डूबा बिजनौर। शहर के रामलीला मैदान में राम मंदिर के प्रांगण में रामलीला कमेटी ने 51,000 दीप जलाए गए, जिससे पूरा मैदान जगमग हो उठा। साथ ही शहर भर में जमकर आतिशबाजी की गई। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बहराइच में आबकारी विभाग के छापेमारी में अवैध शराब बनाने के जखीरे सहित कई लीटर वाहन बरामद, लहन बरामद। आबकारी विभाग की कार्रवाई के शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। दबिश के दौरान 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। कन्नौज में बेखौफ चोरों का तांडव जारी। बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। घर से 10 लाख से अधिक के जेवरात व 4 लाख कैश चोरी। चोरों ने मकान के गेट का ताला तोड़कर दिया घटना को अंजाम। तीरवा कस्बे के कलिका मोहल्ले का है घटना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में जगह जगह दैविक कार्यक्रम आयोजित। इसी क्रम में कानपुर की प्रसिद्ध सीसामऊ बाजार के व्यापारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। एक तरफ पूरी बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया, जगह जगह भंडारे और सुंदरकांड का भी पाठ कराया गया है। मेरठ में बदमाशों का पीछा कर रहे दरोगा को मारी गोली। गोली लगने से दरोगा गंभीर रूप से हुए घायल। बेखौफ बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। पुलिस ने 3 लोगों के नाम दर्ज किए हैं मुकदमा। बुलंदशहर कोहरे की चादर से ढका एनसीआर। सर्दी और घने कोहरे में लोगों को परेशानी। मजदूरों किसानों की कार्य करने में परेशानी। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम हो गई है। वाहन चलाने में लोगों को आ रही है दिक्कतें। कानपुर जीएसवीएम के डॉक्टर व छात्रों ने 1 लाख दिए जलाकर मनाया दीपोत्सव। छात्र छात्राओं ने सुंदरकांड और रंगोली का किया आयोजन। मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया दीपोत्सव। रायबरेली भीषण सड़क हादसे में 2 किशोरों की हुई दर्दनाक मौत। कार में बैठे 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। कार ट्रक को बचाने के चलते पेड़ से टकराई और हालत नाजुक होने पर घायलों को भेजा गया ट्रॉमा सेंटर। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के पड़री गणेशपुर की घटना है। सीतापुर में घर के बाहर नल पर पानी लेने गई नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म। दबंग युवक द्वारा मार देने की दी गई है धमकी। पीड़िता ने थाने में की शिकायत। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बाराबंकी के निवासी कविता तिवारी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद घर पहुंचकर अपने अनुभव को किया साझा। उन्होंने बताया कि वह देश की एकमात्र कवित्री हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था, जिसे इस अलौकिक दृश्य को साक्षात देखने का अनुभव मिला। अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजे और इसका रंग हर जगह बिखरा हुआ दिखा। हर कोई उल्लास में रहा। सरोवर राम यात्राएं निकाली गई। दीप जलने जमकर हुई आतिशबाजी। काशी वाला आप नाम का प्रसाद लेकर तृप्त हुए। बागपत में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जश्न का माहौल। 1 लाख से अधिक दीपों से भगवान परशुरामेश्वर मंदिर जगमगाया। आतिशबाजी, पटाखे और ढोल नगाड़ों के बीच जय श्री राम के नारों से पूरा परिसर गूंजा। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए छात्र प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। श्रीलंका से छात्रों ने भी इस पल को देखा। संस्थान में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी ने जय श्री राम जयकारे लगाए। अयोध्या में रामलला की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आगरा भी राम भक्ति में डूबा हुआ नजर आया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य शोभा यात्रा का किया आयोजन। इसमें हजारों की संख्या में राम भक्त नजर आए। कोल्ड और घनघोर फॉग की चपेट में वाराणसी। फॉग की वजह से ट्रेनें लेट। वाराणसी में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0। पारा नॉर्मल से 7 डिग्री भी कम। कानपुर की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ शीतलहर और कोल्ड डे की चपेट में लगातार बना हुआ है शहर। शीतलहर की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी। तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। वाराणसी में पुलिस लाइन के सामने चलती कार में लगी आग। तेज शॉर्ट सर्किट के बीच कार धू धू कर जलने लगी। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर क्षेत्र में उल्लास का माहौल। प्रसिद्ध श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर समेत क्षेत्र के अन्य मंदिर रोशनी में नहाए हुए नजर आए। कॉलोनियों में घरों पर सुंदर लाइटनिंग अलग ही छाया बिखेरती हुई दिखी। लोगों ने आतिशबाजी कर भगवान राम के लगाए जयकारे। साथ ही 11,000 दीप भी जले। बहराइच के मोहल्ला में स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग पूरी तरह से गोदाम में फैली। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल वाहनों ने आग पर पाया काबू।
पीलीभीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित किया गया सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अंतर्गत हुआ मानव श्रृंखला का निर्माण। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का